नगरोटा सूर्या के साथ लगते लोक निर्माण विभाग उपमंडल हरिपुर के अंतर्गत हरिपुर बनखंडी सड़क मार्ग पर हाल ही में डाली हुई तारकोल एक दिन भी वाहनों की मार नहीं झेल पाई है। लिहाजा सड़क पर डाली गई तारकोल जगह जगह से उखड़ने लगी है, जो कि लोगों के लिए परेशानियों का सबब बन रही है। साथ ही दोपहिया वाहन चालकों के लिए खतरे का संकेत। गौरतलब है कि गुगा मंदिर हरिपुर से मुख्य बाजार तक एक दिन पूर्व सड़क पर तारकोल डालने का कार्य किया गया था, जो कि एक ही दिन में धाराशाही हो गया तथा जगह जगह से तारकोल उखड़ गई। ऐसे में विभागीय कार्यप्रणाली भी सवालों के घेरे में आ चुकी है। तो वहीं मामला गंभीर होने के साथ साथ हास्यप्रद भी बन गया है, क्योंकि सड़क पर कार्य करते समय विभागीय अधिकारी मौके पर मौजूद थे, तो उनकी मौजूदगी में इस प्रकार का कार्य किया गया है। इसमें मौजूद अधिकारियों ने कहा क्या देखा, यह भी एक बड़ा सवाल है। आखिरकार अधिकारी सड़क पर हो रहे कार्य को किस तरह से देख रहे थे, यह भी बहुत बड़ा प्रश्न बन गया है। वहीं दूसरी ओर जब इस सड़क का कार्य किया जा रहा था, तो स्थानीय व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने विभाग को बार बार आग्रह करके बोला था कि इस कार्य को कुछ दिनों तक टाल दिया जाए। मौसम अनुकूल नहीं है, यह तारकोल डालने का समय उचित नहीं है, परंतु विभागीय अधिकारियों ने सड़क पर तारकोल डलवा दिया। लिहाजा 2 दिन के भीतर इसकी तारकोल उखाड़ना शुरू हो गई। मुझे आपके माध्यम से इस बारे में पता चला है। मैं इसके बारे में वहां के मौजूद अधिकारियों से जानकारी लेता हूं। ठेकेदार जब कोई कार्य करता है तो उसे 5 साल की गारंटी ली जाती है। ऐसे में अगर इस सड़क में कमियां हैं तो ठेकेदार से उसे दुरुस्त करवाया जाएगा। नमस्कार जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आप हरिपुर व्यापार मंडल के पूर्व अध्यक्ष हैं और ये क्या मसला है सर? परसों भी ये सड़क पर जब तारकोल डल रही थी तो थोड़ा सवाल पैदा हुए थे विभाग को भी, स्थानीय लोगों ने और दुकानदारों ने। आप भी व्यवसायी हैं हरिपुर में, तो क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर आप? हमने उसी वक्त कहा था ये इस वक्त तो पहले लुक डाली नहीं जाती है, अगर डाल दी तो तरीके से डालो, तो वो विभाग नहीं माना और जब भी डाली उसी वक्त उखड़नी शुरू हो गई है। आपने किससे आग्रह किया था विभाग से? जेई साहब थे और बाकी स्टाफ भी था। अच्छा, तो उन्होंने क्या जवाब क्या मिला आपको फिर? बोले नहीं कल सेट हो जाएगी, बोले सेट हो जाएगी। अच्छा, अच्छा। अभी क्या मांग करना चाहते हैं सरकार से? हम इसको दोबारा किया जाए या फिर देखी जाए क्या है, इसका विभाग से पूछा जाए क्या किया है इन्होंने। अच्छा, ऐसे थोड़ा भी होता है, एकदम गवर्नमेंट का नुकसान हो रहा है इसमें ना। मतलब आपका कहना है कि एक तरफ से एक किस्म की लीपापोती जो लीपापोती हो रही की गई है। धन्यवाद। नमस्कार भाई साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। परसों भी जब इस सड़क के ऊपर तारकोल डल रही थी तो स्थानीय हरिपुर के व्यापार मंडल और व्यापारियों द्वारा विभाग को रोका भी गया कि बारिश का मौसम आ रहा है और थोड़ा मौसम भी ख़राब है और इस तारकोल को आप इसमें ना डालें। और अब ये तारकोल तो डल गई है, लेकिन अब जगह जगह से ये उखड़ना शुरू हो गई है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, हमने भी इसका विरोध किया था कि बारिश के कारण ये जो इन्होंने डाला है मटेरियल वो नहीं एडजस्ट हो पाएगा। ठीक है, तो हमने जो डाल रहे थे हमने उनको भी बोला कि आज ना डालकर इसे जब धूप निकलेगी तब डाला जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उनका जो जवाब था वो हमारे लिए अच्छा नहीं था, मतलब बहुत गलत जवाब दिया उन्होंने। क्या बोला उन्होंने? बोला कि हमारे पास टाइम नहीं है। अच्छा, हमें आज का ही टाइम मिला और हम इसे आज ही डालेंगे। अच्छा, चलिए, धन्यवाद। नमस्कार भाई साहब, सबसे पहले तो आपका नाम बताएं। मैं संदीप कुमार, निवासी हरिपुर, पूर्व प्रधान ग्राम पंचायत। ठीक है, और मौजूदा लंबरदार हरिपुर। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे इस सड़क को लेकर आप? ये सर, ये जो सड़क जो बन रही है ये बिल्कुल ही लीतापोती हो रही है। पहले तो बनी नहीं थी। अगर जब विभाग बनाने लगा तो एक तरफ जैसे 2 दिन पहले ही हमारे व्यापार मंडल के प्रधान जी और स्थानीय लोग भी इकट्ठे थे जी, और सभी ने उसका विरोध किया था, क्योंकि जैसे जैसे आगे ये बढ़ती जा रही थी पीछे से उखड़ती जा रही थी। तो ये इसका कोई औचित्य नहीं था डालने का। चलो ये ठीक है, होना चाहिए, काम होना चाहिए, लेकिन अच्छा हो, ढंग से हो। ये देखिए, ये डालिए लुक ये, और इसका क्या है, अगर कोई रात को यहाँ से तो मोड़ है और मोड़ के अगर स्किट होता तो ये तो किसी के तो मतलब चोटें काफ़ी आ जाएंगी और रात को कौन देखेगा यहाँ पे। और ये काम कर रहा है विभाग। तो अभी क्या कहना चाहते हैं आप डिपार्टमेंट से और सरकार से? से कहना चाहते हैं कि इसको अच्छी तरह किया जाए और जब भी इसकी डालने की हो, मतलब मौसम हो जब डाला जाए। और अभी तो डालने कोई चित्ते नहीं था,
जैसे ये देखिए सारी उखड़ी पड़ी है। हम्म, अगर कोई छोटा बच्चा ही, को बाइकर कोई आ रहे हैं, वो अपने ढंग से अगर स्लो भी चला होगा तब भी वो गिर जाएगा। गिर जाएगा। चलिए। और मैं तो ये कहता हूँ विभाग को इसके बारे में जरूर, और ठेकेदार को भी पूछा जाए कि ऐसा काम क्यों कर रहे हैं आप। ठीक है सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। क्या कहना चाहेंगे इस सड़क को लेकर? आप हरिपुर व्यापार मंडल के प्रधान भी हैं और आपने परसों भी इस मामले को उठाया था, लेकिन शायद विभाग ने मना करने के उपरांत भी विभाग ने जो है वो ज़बरदस्ती मौसम अनुकूल ना होने के बाद भी जो तारकोल डाल दी थी, लेकिन अभी ये तारकोल जो है उखड़ती हुई नज़र आ रही है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद भाई साहब। पहले तो बाकी मैं कहने की बात यह है जी, जिस दिन ये मशीनरी आई है और तारकोल बिछाने का काम शुरू हुआ उस दिन ये परसों की बात है शायद, और परसों मौसम जो था अनुकूल नहीं था। मैंने, मेरे भाई हैं एक अंकुश जी हैं सेक्रेटरी हमारे, उन्होंने एक्शन साहब को फ़ोन किया था, शायद उनके पास उसकी भी डिटेल पड़ी हुई है, और मैंने एसडीओ कंसर्निंग जेई साहब को भी रिक्वेस्ट की कि ऐसा है कि इस काम को ना किया जाए। लेकिन देखिए इतने टाइम समय से अगर ये काम पेंडिंग पड़ा हुआ है पहले, तो उसमें जल्दबाजी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, भी कर सकते हैं। और देखिए जब मौसम अनुकूल नहीं हो, तारकोल नहीं सही ढंग से बिछेगी और उसका वो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने बोला नहीं जी ऐसा ठेकेदार हमारे पास अभी फंसा है और ये काम आप नहीं करेंगे तो निकल जाए। मैंने बोला जनाब इतने दिनों से काम तो पहले ही पेंडिंग पड़ा हुआ है, अब देखिए ना 2-2.5 साल तो इस काम को लटके हुए हो गए थे। ये पैच तो पहले से ख़राब पड़ा था। अगर आनन फानन में आप करेंगे तो उस काम का नुकसान तो फिर भी रहेगा, वो चीज़ तो वैसी बन नहीं पाएगी, क्वालिटी ऑफ वर्क नहीं आएगा, तो कैसे आप इसको मैनेज करेंगे? बोला नहीं अगर ऐसा कुछ होता भी है तो उसके लिए ठेकेदार जिम्मेवार है। अच्छा। मैंने बोला यार अगर ऐसी है उससे दोबारा काम करवाएंगे तब भी तो कोई नुकसान तो होगा, पैसा तो कहीं ना कहीं से नुकसान करेगा, कहीं ना कहीं से तो आएगा पैसा, वो कहाँ से आएगा? क्यों ना पहली बार ही उस काम को सही ढंग से किया जाए। आप उस काम को क्यों कर रहे हैं? और देखिए जी मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँ, जब से इस रोड का काम लगा है मैं तो बोलता हूँ कि जो पहले के कंसर्निंग एसडीओ थे, कंसर्निंग जेई जिनके अंडर ये काम हुआ है, 4 करोड़ का मेरे ख्याल से टेंडर है, मेरे को पूरी जानकारी जो है नहीं, जितनी भी है 4 करोड़ का टेंडर हुआ था। आप इस सारी सड़क की इंक्वायरी कराएं, उसमें देखें कि 4 करोड़ का काम हुआ है नहीं है। कौन सा रोड है ये? हरिपुर बनखंडी रोड की बात कर रहा हूँ मैं जी अभी। ठीक। और इसमें 4 करोड़ का काम आप देखिए, कहीं नालियाँ बनी थी, पेपर बनी थी, वो उसकी पुलियाँ बननी थी, जहाँ देखेंगे आप वहाँ पे पुलियाँ बैठी हुई हैं। मेरे को लगता है सरेआम करप्शन हुई है, मतलब हिमाचल को दूसरा बिहार बनाने की कोशिश की और इसमें विभाग पूरी तरह से जिम्मेवार है। देखिए अगर ठेकेदार काम नहीं करता है तो कंसर्निंग अथॉरिटीज़ की जिम्मेवारी बनती है उस काम को बंद कराया जाए। जैसे मैं बता रहा हूँ कि मौसम अनुकूल नहीं था, ठीक है, उसके बाद बात को बारिश के छींटे पड़ रहे हैं, फिर भी काम चला हुआ है, तो ये चीज़ें तो देखनी चाहिए ना सर। अगर विभाग इसके बारे में जागरूक नहीं है, मैं तो एक और आग्रह करूंगा कि ये विभाग को एक जिम्मेवारी उस कंसर्निंग ऑफिसर की रखी जाए। जब तक आप जिम्मेवारी नहीं रखेंगे काम ऐसे ही रोकते रहेंगे, क्योंकि ये जो कमीशन खोरी का ज़माना चल पड़ा है ना, ये इसमें ये बहुत गलत सिस्टम है। लोगों के पैसे की, मतलब जो हमारा टैक्स का पैसा है उसके मतलब सरासर बेकदरी हो रही है, मैं तो बोलूँगा। और देखिए पैसे का इतना बेकदरी होना, हमारी जेब से पैसा सरकार लेती है, सरकार अपनी तरफ से पूरा पैसा बन जाती है, लेकिन ये विभाग के लोग और ठेकेदार जो करप्शन कर रहे हैं इनके ऊपर कड़े से कड़ा एक्शन हो। जो पहले वाले जो भी है, मैं तो बोलता विभागीय कर्मचारी थे, उनके टाइम में किए गए काम की भी पूरी इंक्वायरी कराई जाए जी। हम बार ये आग्रह करते हैं। धन्यवाद जी। हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए नगरोटा सूर्या से ब्यूरो रिपोर्ट।